Hello students, it's sixth video of this chapter differential equation। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में जनरली इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसको ध्यान से देखिए। आज का हमारा टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या मतलब है होमोजीनियस का, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए, कुछ फंक्शंस हैं, ये हमने कंसिडर किए। सपोज एक फंक्शन है हमारे पास एक्स वाई में, एक फंक्शन आपके पास है वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, सपोज ये आपके पास एक फंक्शन है 2x माइनस 3y। आपके पास इस तरीके से फंक्शन है cos x अपॉन वाई और y अपॉन x, और एक फंक्शन है सपोज sin x प्लस cos y या cos y ले लीजिए। चलिए, ठीक है। अब देखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हमें ये पता करना होता है कि होमोजीनियस फंक्शन, जो गिवन फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें रिप्लेस करना पड़ता है। इफ़ वी रिप्लेस, मैं आपको बताता हूँ होमोजीनियस का मतलब क्या। पहले मैं एक बार ये बता देता हूँ। होमोजीनियस का मतलब है ये जो फंक्शन है f1 है, सपोज ये जो है इसका डिग्री कितना है। मतलब इसका डिग्री जो है, जैसे वाई स्क्वायर लिखा है, इसमें 2x मतलब x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये पूरे टर्म क्या 2 ऑर्डर का है या नहीं है। ठीक है ना, मतलब इसकी डिग्री 2 है या नहीं। ये जो होमोजेनियस फंक्शन है वो उसकी डिग्री 2 है या नहीं, पूरे की डिग्री। तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, आपको क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है x एंड y को। x एंड y को हम लोग रिप्लेस करते हैं, किससे रिप्लेस करते हैं, इस तरीके से लैम्डा x एंड लैम्डा y, इससे रिप्लेस करते हैं। क्लियर, एक बात हो गई। तो आपने रेस्पेक्टिवली इससे रिप्लेस कर दिया। तो देखिए जरा हम देखते हैं, अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं तो क्या होता है। ठीक है ना, तो मैंने f1 को अगर रिप्लेस किया लैम्डा x और लैम्डा y से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये आता है लैम्डा y का, आप ऐसे लिखेंगे स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा x इंटू लैम्डा y। यानी क्या रिजल्ट आया, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर और यह आ जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर x इंटू वाई। तो अगर मैं लैम्डा 2, देखिए लैम्डा का स्क्वायर अगर कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बचता है, वाई स्क्वायर प्लस 2xy। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर इंटू जो आपका फंक्शन था, देखिए ये यही तो फंक्शन था पूरा, वही फंक्शन फिर से आ गया। ये देखिए फंक्शन आ गया, मतलब ये लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया। और इसका मतलब जब लैम्डा स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ गया, इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार, सेकेंड के लिए देख के। जैसे आपने किया f2xy, तो हमने क्या करना है, अब लैम्डा पुट करना है। ठीक है, क्या किया हमने, लैम्डा पुट किया। देखिए तो किस तरीके से आएगा ये, जरा ध्यान दें इसको। हमने इसको लिखा लैम्डा x लैम्डा y, तो देखिए 2 लैम्डा x माइनस 3 लैम्डा y, आपका लैम्डा आ जाएगा बाहर, क्या बचेगा 2x माइनस 3y। यानी कि आप ये कह सकते हैं ये लिखा है लैम्डा इंटू जो आपका फंक्शन था सेम आ गया, यानी लैम्डा इसमें कॉमन आ गया। ठीक है, थर्ड वाले में जब आप करेंगे इसमें भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है ना, लैम्डा x लैम्डा y, रिप्लेस कर दिया x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ऐसे आएगा। ठीक है, f3xy, इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, आप समझ रहे हैं ना। सपोज अगर मैं ऐसे लिख दूँ लैम्डा x और ऐसे लिख दूँ लैम्डा y, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि वही चीज़ आ जाएगी cos x अपॉन वाई। ठीक है, अब जरा देखिए, एक
ज़रा आप ध्यान देंगे, ये जो फोर्थ है, फोर्थ पे हम ज़रा ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो इसको जब आप ध्यान देंगे तो आपको ये पता चलेगा, अगर मैं इसमें रखता हूँ f4, x को रिप्लेस कर देता हूँ लैम्डा एक्स से और y को रिप्लेस कर देता हूँ लैम्डा वाई से, तो क्या होगा, साइन लैम्डा एक्स प्लस साइन लैम्डा वाई। तो क्या लैम्डा इसमें आप आगे ले सकते हैं, बताइए। नहीं ले सकते ना, मतलब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते ना, ठीक है, इस तरीके से आप नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन ये नहीं है, ठीक है। लैम्डा इसमें आपका जो आपने रिप्लेस किया था उसको आप इस फॉर्म में नहीं लिख पाए। तो देखिए इससे एक डेफिनेशन हमें मिलती है, कोई भी, ये थोड़ा सा लेंदी है टॉपिक, लेकिन इसमें कतई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है, आप कंसंट्रेशन के साथ पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखिए, एक एक स्टेप, और एक एक स्टेप मैं क्लियर कर दूंगा, कहीं भी आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। देखिए तो इसमें हमें एक रिजल्ट मिलता है, अ फंक्शन, ये एक तरीके की डेफिनेशन आ गई होमोजेनियस फंक्शन की, अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेट टू बी homogeneous function, set to be homogeneous function of degree n if f lambda x lambda y is equal to lambda power n एफ एक्स वाई, ठीक है। अब इसमें फॉर एनी नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब ये जो लैम्डा है वो नॉन जीरो कांस्टेंट है, ठीक है ना, जो हम लैम्डा यूज़ किया नॉन जीरो कांस्टेंट लैम्डा। ये आपकी डेफिनेशन आ गई किसके लिए, होमोजेनियस फंक्शन के लिए। मतलब आपको क्या क्लियर हुआ, फंक्शन जो है, फंक्शन जो दिया हुआ है होमोजेनियस फंक्शन, उसकी डिग्री भी पता चल गई जो लैम्डा की पावर है। कैसे, जरा देखिए, f1 जो था, f1 जो आपने सॉल्व किया था, देखिए f1 जो आपने सॉल्व किया था, इसमें लैम्डा की पावर 2 आई थी, इसका मतलब होमोजेनियस फंक्शन 2 डिग्री का है। सेकेंड वाला देखिए f2, इसमें क्या हुआ था, इसमें लैम्डा की पावर क्या आई है, 1, इसका मतलब ये 1 ऑर्डर का, 1 डिग्री का मतलब होमोजेनियस फंक्शन है। इसको देखिए f3 कहाँ था फंक्शन, f3 ये फंक्शन था आपका, f3 ये वाला फंक्शन है cos x अपॉन वाई, इसका मतलब इसका जो डिग्री है वो क्या है, लैम्डा का डिग्री 0 है, ठीक है ना। लैम्डा की डिग्री क्या हुआ, 0 हुआ, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, जरा आप देखा था ना आपने, इसमें क्या हुआ, ऐसे आपने लिखा था cos लैम्डा, और लैम्डा इसमें कुछ बचा नहीं, तो लैम्डा की पावर तो 0 हो गया, x अपॉन वाई, ठीक है ना, इस तरीके से आ गया था। और फोर्थ वाले में तो लैम्डा कॉमन ही नहीं आया, इसलिए होमोजेनियस फंक्शन ही नहीं था, तो बात खत्म हो गई, ठीक है, क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन को हम लेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि, देखिए इसमें लिखा है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजीनियस, पहले तो क्या करना है, सो दैट ये होमोजीनियस है या नहीं है ये बताना है, और उसके बाद सॉल्व करना है। तो होमोजीनियस है या नहीं है कैसे पता चलता है, सिंपल सी बात है, जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो इसको ये है कि आपको पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको आप डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखिए। चलिए ऐसा करते हैं कि हमने क्या किया, y, सपोज ये लिखा है y साइन y अपॉन एक्स, मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, राइट हैंड साइड, माइनस एक्स कॉस y अपॉन एक्स, ये देखिए इंटू एक्स, ये लिखा हुआ है, ये डी वाई, और ये टर्म लिखा हुआ है x कॉस y अपॉन एक्स प्लस y साइन y अपॉन एक्स, ये देखिए इंटू y डी एक्स। अब हमें क्या करना होता है, डी वाई बाई डी एक्स आप लिख लीजिए पहले सारे क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो क्या होगा, डी एक्स इधर है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये चला जाएगा
किधर, राइट हैंड साइड में, डिनोमिनेटर में। तो हमने लिखा x cos y अपॉन एक्स प्लस y साइन y अपॉन एक्स, ये देखिए ये आ गया। और ये जो टर्म था, ये जिस पे मैं येलो कलर की अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जो पोर्शन है ये डिनोमिनेटर में चला गया। ठीक है, तो देखिए कैसे जाएगा, ये आ गया y साइन y अपॉन एक्स प्लस, प्लस नहीं माइनस का साइन लगाइए, माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स अपॉन एक्स, ये आया। अब सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, हमें ये चेक करना है ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो होमोजीनियस है या नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा क्या है, एक्स और वाई के फॉर्म में है। ठीक है, एक्स और वाई के फॉर्म में है। तो हमें क्या करना है, इसे चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, किसको, एक्स को रिप्लेस करते हैं लैम्डा एक्स से, एंड वाई इज रिप्लेस्ड बाई लैम्डा वाई। तो ठीक है, हमने कर दिया। ये आ गया लैम्डा एक्स कॉस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई इंटू साइन लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। इसको तो आप ऐसे लिख दीजिए, इंटू लैम्डा वाई। अब ये देखिए लैम्डा वाई साइन लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा एक्स कॉस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा एक्स। क्लियर। तो देखिए सबके बाहर है ये लैम्डा, तो इसलिए कैंसिल हो गया। इसको देखिए, ये साइन का एंगल है, ये कॉस का एंगल है, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, ये एंगल है, ये एंगल है। ठीक है, यानी कि इसको अगर पूरे क्वेश्चन को मैं देखूं तो इसमें से आप ये देखिए न्यूमरेटर से क्या हो रहा है, न्यूमरेटर से लैम्डा देखिए इस टर्म में देखिए, ये पूरा टर्म ये और ये कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स में से। हाँ भाई, ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, लैम्डा कॉमन आ रहा है। ठीक है, लैम्डा कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, और इसमें क्या हो गया, प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स। ठीक है, और वाई ये है, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, डिनोमिनेटर में भी लैम्डा कॉमन आ रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं, वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था ओरिजिनल वही क्वेश्चन आ गया। आप यहाँ से देखिए लैम्डा की पोजीशन, तो ये क्या हो गया, लैम्डा नॉट लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स वाई। लैम्डा कॉमन आ रहा है, इस फॉर्म में आ गया, यानी कि ये जो फंक्शन है वो 0 डिग्री का फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है। मेन कंसर्न हमारा है होमोजीनियस फंक्शन। तो हम लिख देंगे दिस गिवन फंक्शन और इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर। अब होमोजीनियस इक्वेशन हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब हमें करना क्या है, मेन रोल क्या है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन अब आपको बनानी है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, अब आपको जो है इससे सॉल्व करके इक्वेशन निकालनी है y इक्वल टू, मतलब ओरिजिनल क्या रही होगी। तो इसके लिए देखिए पहला स्टेप क्या है, y इक्वल टू आप क्या करिए वी एक्स, ऐसे एक सब्सटीट्यूशन ले लीजिए। तो y इक्वल टू वी एक्स का क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, वी एक्स का हो गया 1, क्योंकि इधर जो है प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हमने ऐसे ले लिया, प्लस एक्स को छोड़ दिया और इसका किया तो डी बी अपॉन डी एक्स। ठीक है, और इधर जो x था, ये देखिए ये वाला जो x है, ये वाला x, ये क्या हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ 1 आ गया, यानी कि आप इसको 1 लिख दीजिए तो अच्छा है सीधे। ठीक है, यानी कि अब आप जब इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स, इधर देख रहे हैं, इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, v प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, ये आ गया। और इधर जो है आपका
जहाँ जहाँ वाई आया है वहाँ वहाँ क्या करना है आपको, वी एक्स लिखना है, ठीक है। एक्स कॉस, देखिए मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये टर्म, ये जरा, आप जरा इसको देखें, ये टर्म मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस टर्म को आप देखिए, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये टर्म फर्स्ट, ये जो आप टर्म देख रहे हैं ना, ये वाला, इसमें क्या होगा, एक्स पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कॉस लिखा, वाई की जगह मैं रखूँगा वी एक्स। जैसे वाई अपॉन एक्स है तो वाई की जगह अगर मैं वी एक्स रखूँगा, अपॉन एक्स है तो एक्स एक्स कट जाएगा तो सिर्फ वी आएगा ना। तो वही हमने यहाँ यूज़ किया, देखिए। तो यहाँ आपका क्या आ गया, वी आ गया। तो यहाँ मैंने कॉस वी लिख दिया। इसके बाद अगर आप टर्म देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस वाई, वाई का मतलब वी एक्स, और उसके बाद साइन वी, इसको आपने ब्रैकेट में बंद कर दिया, और बाहर आपके क्या है, वाई। तो आपको पता है वाई को आपको क्या लिखना है, वी एक्स। ओके, ज़रा डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में जो था वी है, वी को क्या लिखेंगे हम, वी एक्स साइन वी माइनस, एक्स को तो एक्स ही रहने देंगे, कॉस वी, और बाहर क्या है, वाई, वाई को हम क्या, बाहर वाई है नहीं, बाहर एक्स है, तो हमने इसको एक्स लिख दिया, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से आपका जो है अभी ये आया। अब देखिए आप ध्यान से इस क्वेश्चन को, कि क्या मैं इसमें एक्स से एक्स को कैंसिल कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। आगे चलिए, आप ये देखेंगे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है, इधर भी एक्स कॉमन आ रहा है, तो आपके पास क्या बचता है, एक्स अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचता है कॉस वी प्लस वी साइन वी, ठीक है, इनटू वी। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, एक्स आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास बचेगा वी साइन वी माइनस कॉस वी, क्लियर। अब देखिए इस एक्स से इस एक्स को कैंसिल कर दिया आपने, यानी कि क्वेश्चन अब आपको इस तरीके से दिखेगा, रिड्यूस हो गया डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी, क्लियर, ठीक है। इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो v आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा माइनस वी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा v कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी, एलसीएम जो आपका था वो क्या था, v साइन वी माइनस कॉस वी, तो ये जाएगा माइनस वी स्क्वायर साइन वी, और माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस वी कॉस वी। मुझे लगता है ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ वन है, मतलब एलसीएम लेके सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपका टर्म कैंसिल हो गया। अगर ये टर्म कैंसिल हो जाता है तो आपके पास क्या बचता है, देखिए ज़रा ध्यान से एक बार, तो आपके पास ये बचता है, आप ये देखिए जो न्यूमरेटर है वो गया टू बी कॉस बी, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो है वी साइन बी माइनस कॉस बी, क्लियर। तो देखिए अब आपके पास ये सीन है, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू वी कॉस वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी। अब देखिए ये होमोजेनियस इक्वेशन जो था वो रिड्यूस होकर ये आ गया, इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल्स इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो v वाले टर्म आप एक साइड में कर लीजिए, तो हमने ये किया v साइन v, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, टू वी कॉस बी इक्वल टू, और x का टर्म इधर आया है तो वन अपॉन एक्स डी एक्स हो गया, क्लियर। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये टू जो है आप इधर एडजस्ट कर दीजिए तो ये जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको अब हमें करना है इंटीग्रेशन, तभी तो ये सॉल्व होगा। देखिए अगर आप इसको ऐसे लिख लें ब्रेक करके, v साइन b माइनस कॉस b, और इसको आपने लिख दिया v कॉस b अपॉन b कॉस b, ठीक है ना, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, वन अपॉन एक्स डी एक्स। तो आप देखिए v से b कट गया, यानी कि ये हो गया टेन b माइनस, और ये क्या आ जाएगा टेन b, इस तरीके से आपने कर दिया। और जब आप
इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये कॉस भी कट गया तो 1/b आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से dv, और ये हो गया 2 log x प्लस log c। tan v को आप करेंगे तो क्या आएगा, log sec v। tan v का sec v होता है ना, और जब आप इसका करेंगे तो क्या आ गया, log v माइनस log v। ठीक है, तो हो गया 2 log x प्लस log c। आप ऐसा करिए, ये जो 2 है इधर आ गया, कैसे, n log m क्या होता है, log m रेस्ट टू पावर n। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया। अब आप इसको कर सकते हैं log sec v अपॉन v। कैसे, ये मैंने लिख दिया log m माइनस log n, log m अपॉन n। ठीक है, log x स्क्वायर इंटू सी। क्लियर। अब आप देखिए log log इधर भी है इधर भी है, तो हमने एंटी लॉग जब लिया तो क्या आएगा, sec v अपॉन v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी। इस तरीके से अब इसको सॉल्व हो चुका है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ, sec v इज इक्वल टू v इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सी, यानी कि sec v का मतलब क्या होगा, y अपॉन एक्स। भाई जरा चलते हैं उधर, जो हमने लिया था, आपने लिया था ना, ये देखिए आपने y इक्वल टू क्या लिया था, vx लिया था ना, तो अगर मैं v की वैल्यू बोल रहा हूँ तो क्या होगा, y अपॉन एक्स, है ना। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ क्या किया, y अपॉन एक्स लिख दिया। क्लियर। अब देखिए y अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सी, ये चल रहा है। तो आज अब आप ये देखिए x से एक x आप कैंसिल कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा sec y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स इंटू सी। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई एक्स इंटू सी। तो देखिए यानी कि हो गया वाई इंटू एक्स इंटू कॉस वाई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। लीजिए ये आपका आंसर आ गया। आप 1 अपॉन सी को क्या कर सकते हैं, एक नया कांस्टेंट ले सकते हैं, सपोज के। तो आप इसको लिख सकते हैं वाई एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू के। ये आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था ना। ऐसे ही हमें क्वेश्चंस करने हैं, लेंथी हैं लेकिन कोई बात नहीं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 8th क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें लिखा हुआ है कि इस तरीके से लिखा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था आपको क्या करना होता है। पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हमें क्या करना है, y अपॉन एक्स के फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, लिखा हमने इस तरीके से लिखा। तो पहले हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में जो लिखा, तो y माइनस एक्स साइन y अपॉन एक्स, और ये अपॉन एक्स आ गया। तो क्या करना पड़ता है, पहले तो हमें ये चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है ना। तो आपने क्या किया, रिप्लेस किया किसको, x बाई लैम्डा एक्स एंड y बाई लैम्डा वाई। ठीक है, तो ये हो गया लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स साइन लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा एक्स। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ लैम्डा एक्स रख दीजिए, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ लैम्डा वाई रख दीजिए। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं क्या आता है। आप अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें तो लैम्डा 0 हो गया, इसको तो आप छोड़ दीजिए एज इट इज़ है। इधर देखिए लैम्डा कॉमन आ गया, पूरे में से लैम्डा कॉमन आ रहा है, और नीचे से भी लैम्डा कॉमन, मतलब लैम्डा नॉट कॉमन आ गया, और एक्स बाई सेम इक्वेशन मिल गया। इसका मतलब ये इक्वेशन कैसा है, होमोजीनियस है। आप लिख दीजिए इट्स ए होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर। अब हमारा काम क्या था, होमोजीनियस इक्वेशन आ जाने के बाद हम क्या करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स, ये पुट करिए y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है ना। होमोजीनियस इक्वेशन को जब दी हुई है तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करते हैं। देखिए क्या आएगा, हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स, ये लिखा हुआ था, जहाँ y है वहाँ वी एक्स लिख दीजिए सिर्फ। तो x साइन आपने रखा बी एक्स अपॉन एक्स, और ये x है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को डी वाई बाई डी एक्स
अभी अभी हम लोगों ने किया था, तो क्या आया था, डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस, देन यू विल फाइंड वी प्लस एक्स को आपने छोड़ा और इसका हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। क्लियर। और राइट हैंड साइड में क्या हुआ, एक्स ऊपर से आपने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा वी माइनस साइन वी, और इधर आपका जो डिनोमिनेटर है कैंसिल हो गया, एक्स ऊपर था एक्स नीचे था, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों कैंसिल हो गए, तो ये 1 आ गया। तो जरा अब आप देखिए ये क्या बन रहा है, ये ऐसा सीन आपको दिखेगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस साइन वी। तो v से v आपका कैंसिल हो गया। तो अब आपने क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो डी वी इधर है, हमने क्या किया 1 अपॉन साइन वी, इसको जो है क्या किया इधर ले लिया 1 अपॉन साइन बी को, और ये माइनस साइन जो था वो उधर रखा, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। तो आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देखिए, इंटीग्रेशन करने के लिए हमने क्या किया, पहले इसको लिख लिया हमने कॉसेक वी, ठीक है, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, ये देखें। तो देखिए कॉसेक का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। क्लियर। और इसका क्या होगा, माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जब भी हम ऐड करते हैं तो लॉग का टर्म अगर साथ में तो लॉग में ही ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम और सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व होगा ये, ज़रा ध्यान से इसको देखें आप। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा, पहले तो आप ये करिए कि ये जो लॉग है इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको आप जो है y अपॉन एक्स, पहले लॉग हटा लेते हैं, मतलब एंटी लॉग ले लेते हैं, कॉसिक v माइनस कॉट v, सॉरी ये v है, ठीक है, इज इक्वल टू c अपॉन एक्स आ गया, ठीक है ना, क्योंकि इसको लॉग m माइनस लॉग m अपॉन n करेंगे ना उससे। अब देखिए कॉसिक का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन साइन, और v का क्या मतलब है, y अपॉन एक्स, तो मैं इसको y अपॉन एक्स लिख देता हूँ, माइनस कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। क्लियर। ठीक है। अगर आप इधर एलसीएम ले लें तो आपको क्या मिलेगा, साइन y अपॉन एक्स, और इधर मिलेगा 1 माइनस कॉस y अपॉन एक्स। क्लियर। इज इक्वल टू c अपॉन एक्स। सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब आपने क्या किया, सिंपल, आप देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दीजिए, तो इधर x आ गया, और x 1 माइनस कॉस y अपॉन एक्स ये आपने लिखा, और ये देखिए c इंटू आपने कर दिया साइन y अपॉन एक्स। ये देखिए ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। अच्छा है। एक क्वेश्चन देखिए, मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चंस थोड़े लेंथी हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को रिमाइंड करके देखेंगे, आराम से देखेंगे, कंसंट्रेट करके एक जगह बैठिए जहाँ बिल्कुल शांति है, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, तब आपके लिए ये आसान हो जाएगा। जरा देखिए ये क्वेश्चन मैंने देखा, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, डी वाई बाई डी एक्स में लिखना। तो हमने इसको क्या किया, जब मैंने इसको कोशिश की तो डी एक्स अपॉन डी वाई में लिखा। क्यों लिखा, अभी ये भी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये देखिए इस तरीके से आया, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस ई रेस टू पावर एक्स अपॉन वाई। ठीक है ना, आपको इतनी बात समझ में आएगी। आप एक पार्ट को उधर ले जाइए राइट हैंड साइड में, उसके बाद जैसे अभी हमने प्रोसेस किया था बिल्कुल वही प्रोसेस किया, डी एक्स अपॉन डी वाई किया। ठीक है, सेम आपको करना क्या है, रिप्लेस कर दीजिए लैम्डा को लैम्डा एक्स से और वाई को लैम्डा वाई से, तो ये हो गया ई की पावर। अगर आप ये लिखेंगे तो आप जानते हैं कि आपको क्या मिलेगा, जैसे आपने लिखा लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई, क्लियर, और 1 माइनस लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई और 1 प्लस ई लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई
इस तरीके से हमने लिख लिया। तो आप देखिए कहीं पे भी जो है आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको आपका फंक्शन मिल रहा है, ठीक है ना, और एफ ओरिजिनल फंक्शन भी मिल जा रहा है हमें, तो हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू वी वाई, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू वी वाई यूज़ कर रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, देखिए y इक्वल टू वी एक्स यूज़ किया था, ठीक है, देखिए y इक्वल टू वी एक्स लिया था ना, ये देखिए बाकी क्वेश्चन में, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अगर आप इसमें y इक्वल टू वी एक्स लेके क्वेश्चन सॉल्व करते तो ये क्या आता है, इस जब आप पुट करते y इक्वल टू, तो e की पावर 1/v इस तरीके से बनता। तो जब हम इंटीग्रेट करते तो वो एक और नई समस्या हमारे लिए बन जाती, इसलिए हमने क्या किया, x इक्वल टू वी वाई, देखिए अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं इसको पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन में तो क्या आ रहा है, देखिए। तो ये आपका बनेगा इधर का, मतलब अब आपको क्या करना है, अभी तक क्या कर रहे थे आप, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, अब आप क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं इसको, ये x इक्वल टू वी वाई जो लिखा है इसको। तो आपने क्या किया, तो ये आपको मिलेगा dx अपॉन डी वाई इज इक्वल टू v, और y का क्या हो गया 1, और फिर आपने v को छोड़ा और इसका y का 1 हो गया ना, और उसके बाद इसको करेंगे तो dv अपॉन डी वाई, ठीक है ना। ये आपका इस तरीके से y dv अपॉन डी वाई आ गया। इसको मैं साफ से लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, देखिए पहले आपने क्या किया, y का किया तो वो 1 हो गया और ये v को छोड़ दिया, उसके बाद आपने क्या किया, y को छोड़ा और v का किया तो dv अपॉन डी वाई, क्लियर। ये देखिए ये आ गया dx अपॉन डी वाई की जगह, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं इसकी जगह क्या आ गया, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, ओके। अब जरा देखिए ये जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी, ई एक्स ये आप वी वाई लिख रहे हैं, तो आपने जब वी वाई लिखा तो ये सिर्फ पावर वाई इस तरीके से आएगा, 1 माइनस यहाँ क्या आएगा, वी आएगा, और इधर क्या आएगा 1 प्लस ई की पावर वी, समझ गए आप, क्लियर है अभी। अब देखिए अब ये क्वेश्चन जो है आपका पूरा वी में है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, पहले तो आप वेरिएबल सेपरेबल्स हम करेंगे तो v वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में, तो पहले तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, y डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर v 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस ई की पावर v माइनस वी, क्लियर। इसको जो हमने सॉल्व किया तो क्या हुआ, 1 प्लस ई की पावर v, ये हो गया माइनस ई की पावर v प्लस वी ई की पावर v माइनस वी अपॉन 1 लिख के एलसीएम लिख के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, माइनस वी ई की पावर वी, ऐसे हुआ। तो देखिए ये दोनों टर्म आपके कैंसिल हो रहे हैं, तो आपने क्या किया, इसको लिखा y डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, ये आपका आएगा माइनस साइन आपका है तो आप कॉमन ले लीजिए, ई की पावर वी माइनस की जगह प्लस वी हो जाएगा, और ये हो गया 1 प्लस ई की पावर वी। वेरिएबल सेपरेबल से कर रहे हैं तो v के टर्म्स को हमने इधर कर दिया, तो ये हो गया 1 प्लस ई की पावर v अपॉन ई की पावर v प्लस v डी वी, और 1 अपॉन वाई डी वाई, माइनस साइन आप इधर एडजस्ट कर दीजिए। तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, तो ई की पावर v प्लस v को अगर मैं t ले लेता हूँ, तो अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आएगा, ई की पावर v का ई की पावर v आ गया और v का हो गया 1, ठीक है ना। तो ये आपका जो है इस तरीके से सॉल्व होके आ गया डी वी डी टी, ठीक है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, 1 अपॉन टी, ठीक है ना, 1 अपॉन टी डी टी बन गया, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई, ऐसे। तो ये कितना हो गया, लॉग टी, टी का मतलब ई की पावर वी प्लस 1, और इसका क्या हो गया, अगर आप इसको करेंगे ये भी आ गया माइनस लॉग वाई प्लस लॉग सी, ठीक है ना। तो आप जब इसको लिख रहे हैं तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे तो क्या होगा, ई की पावर वी प्लस 1 इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, क्योंकि ये माइनस का है ना, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग सी
माइनस लॉग वाई, मतलब ये क्या हो गया, लॉग वाई सी अपॉन वाई। लॉग एम माइनस लॉग एन, तो क्या होता है, लॉग एम अपॉन लॉग एन। ठीक है, तो देखिए अब हम जब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो हमने क्या किया, ई की पावर क्या था वो आपको लिखना पड़ेगा। देखिए आपने क्या लिया था यहाँ, x इक्वल टू वी वाई लिया था, यानी कि v की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन वाई। तो देखिए इसको आप पुट कर दीजिए, v की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, एक मिनट, एक चीज़, ये मैं v है, सॉरी इसको मैं गलत लिख गया v, क्योंकि यार t की वैल्यू देखी ना, t की वैल्यू इधर देखिए आप, t की वैल्यू ये जो मैं लिख रहा हूँ, t की वैल्यू बेटा ये है, मैं वहाँ 1 लिख गया गलती से, ये देखिए t की वैल्यू है ना, e के बाद v प्लस वी, तो ये प्लस वी है, इधर v है। ठीक है, तो अब आप देखिए इधर क्या वैल्यू आएगी, x अपॉन वाई इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। तो अगर आप y का इधर मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा y ई रेस्ट टू पावर x अपॉन वाई प्लस x, क्योंकि y से कैंसिल हो गया, ये c आ गया। तो ये आपका आंसर जो है इस तरीके से आएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए काफ़ी है क्योंकि ये लेंथी है, इसको हम लोग बाकी का अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए ईमानदारी से। ठीक है, थैंक यू।